अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हमने पढ़ा था नॉर्मल सरफेस इंटीग्रल। उसके हमने फार्मूला डेफिनेशन देखी थी और उसके बाद हमने देखा था कि नॉर्मल सरफेस इंटीग्रल इन 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट 3 डायमेंशन के अंदर किसी 2 डायमेंशन में जब प्रोजेक्शन होता है तो वो हम फाइंड किस तरह करते हैं, उसकी एग्जांपल की थी। आज हम पढ़ रहे हैं वॉल्यूम इंटीग्रल। वॉल्यूम इंटीग्रल क्या होता है? लेट हमारे पास कोई एक सरफेस है 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर, उसी तरह एक्स वाई जी हमारे पास 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम है। तो लेट एक हम सरफेस फर्ज करते हैं, लेट आर बी आ रीजन। इस सरफेस के ऊपर हम कोई एक वेक्टर फंक्शन, वेक्टर पॉइंट फंक्शन ए ऑफ एक्स वाई बी जो कि कंटिन्यूस और डिफाइन है, डिफाइन करवाते हैं। और इस सरफेस को हम सब रीजन्स में, ये कोई रीजन फर्ज किया है तो इसे हम सब रीजन में डिवाइड करते हैं। लेट कोई रीजन आपके पास पी पॉइंट पर, पी के पॉइंट पर कोई एक रीजन है जिसका एरिया जो है वो डेल आर के है। इस रीजन का जो हमने पी के पॉइंट पर फर्ज किया है डेल आर के है और इसका वॉल्यूम जो है वो क्या होगा? डेल वी के। तो इसे डिवाइड कर दिया हमने। इसी तरह ए हमने यहाँ पर कोई एक वेक्टर ड्रॉ किया, ए ऑफ एक्स वाई जी के पॉइंट पर। तो इसे आप नाम दे दें कि ए के, ये पॉइंट जो है यहाँ पर एक्स के, लेट वाई के एंड जी के। तो ये के पॉइंट इस सरफेस, इस रीजन पर जो हमने रीजन का जो सब रीजन फर्ज किया है उसके पर एक जो वेक्टर ड्रा किया है, लेट वो क्या है? वेक्टर पॉइंट फंक्शन ए के। नाउ हम करेंगे इसके ऊपर ये वेक्टर, ये ड्रॉ करवा दें, दिखा दें यहाँ पर। ये आपके पास ए के वेक्टर है जी। इसे आप मल्टीप्लाई करेंगे वॉल्यूम के साथ। इसका वॉल्यूम जो है लिख लें यहाँ पर, ये बनेगा डेल वी के। डेल वी के वी मल्टीप्लाई एंड सम, यानी कि k इज इक्वल टू 1 to n एंड ए के वेक्टर इनटू डेल वी के। हमने क्या किया? कोई एक रीजन फर्ज किया 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर, उसे हम सब रीजन्स में डिवाइड किया 1 to n। कोई एक रीजन पी के पॉइंट पर फर्ज किया जिसका एरिया जो है वो क्या है? डेल आर के है और इसका वॉल्यूम डेल वी के है। हम क्या कर रहे हैं? हम वेक्टर पॉइंट फंक्शन जो कि हमने इस पी के पॉइंट पर ड्रॉ किया है उसे हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं इसके वॉल्यूम से, इस सब रीजन के वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ये एक पॉइंट के लिए हो जाएगा। और यहाँ पर हमारे पास k इज इक्वल टू 1 to n है। तो हम इन तमाम को, जितने भी हम इसके सब रीजन, इस पूरी सरफेस को सब रीजन्स में डिवाइड करना है 1 to n। तो सबको जब हम सम करेंगे तो हमारे पास कुछ ये सूरत हाल बन जाएगी। सिग्मा k इज इक्वल टू 1 to n ए के इंटू डेल वी के, इक्वेशन नंबर 1। देन इसी तरह अगर n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी मीन्स आप इसके इतने सब रीजन्स करते हैं कि अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, देन डेल वी के अप्रोचेस टू 0। जो हर सब रीजन बनेगा उसका एरिया जो है वो नियरली इक्वल टू 0 होगा। और अगर ये लिमिट एग्जिस्ट करती है तो फिर ये क्या कहलाएगा? लिमिट मीन्स आप लिखेंगे लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी सिग्मा k इज इक्वल टू 1 to n ए के डेल वी के इज इक्वल टू आर ए डी वी बन जाएगा। इसे आप कह दें इक्वेशन नंबर 2। तो ये क्या कहलाएगा? वॉल्यूम इंटीग्रल कहलाएगा ऑफ दिस रीजन आर। किसी भी रीजन जो कि हमने 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम में फर्ज की हुई है उसका
जो वॉल्यूम इंटेग्रल है वो एग्जिस्ट करेगा जब n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी देन डेल v के अप्रोचेस टू ज़ीरो। तो सब रीजन के मजमुआ जो है हमारे पास इस सूरत में लिखेंगे, इस तरह डिनोट करेंगे, ट्रिपल इंटेग्रल ऑफ दिस रीजन a वेक्टर ओवर v। अगर हमारे पास इफ़ a इज इक्वल टू a1i प्लस a2j प्लस a3k है, तो हमारे पास वॉल्यूम इंटेग्रल जो है वो इस तरह बन जाएगा dv इज इक्वल टू i ओवर r a1 dv प्लस a2 इंटू dv प्लस यहाँ k ओवर r a3 इंटू dv हो जाएगा। फॉर अ स्केलर पॉइंट फंक्शन फाई के लिए हमारे पास ये फार्मूला इसी तरह ट्रिपल इंटेग्रल ओवर सम रीजन r फाई dv बन जाएगा। dv यहाँ पर क्या होता है जी, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर ये होता है जी dx dy एंड dz। अगर हमारे पास स्केलर पॉइंट फंक्शन फाई जो है इज इक्वल टू 1 हो तो ये इंटेग्रल किस तरह बन जाएगा, ये इंटेग्रल ओवर r सिंपली dv कर देंगे। तो ये सिंपल सा है इसकी डेफिनेशन के वॉल्यूम इंटेग्रल आपने कोई रीजन फर्ज करना है जिसका आपने कोई r नाम दे दिया है 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर, उसको आपने सब रीजन्स में डिवाइड करके उस पर वेक्टर ड्रॉ करना है जिसे कोई भी नाम दे सकते हैं कि पॉइंट पर है तो ए के है, उसे सब ए के को मींस के वेक्टर पॉइंट फंक्शन को जो उसी पॉइंट पर सब रीजन के ऊपर आपने फ़र्ज़ किया है उसी के वॉल्यूम के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो उसका क्या आ जाएगा, और उन सब को सम कर लें। और अगर ये n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी एंड एल v अप्रोचेस टू ज़ीरो लिमिट एग्जिस्ट करती है तो ये क्या कहलाएगा, वॉल्यूम इंटेग्रल कहलाएगा। और इसे इस तरह डिनोट करेंगे, स्केलर पॉइंट फंक्शन की सूरत में हम इस तरह इसे लिख देंगे। इसे एक एग्जांपल के थ्रू प्रूव करते हैं। एग्जाम्पल ये है कि इवैल्यूएट ओवर सम रीजन r dv where r is the region bounded by the surface surfaces कौन से, x is equal to 0, y is equal to 0, y is equal to 6, z is equal to x square and z is equal to 4। ये क्वेश्चन है, आपने वॉल्यूम इंटेग्रल फाइंड करना है अगर रीजन बाउंडेड बाय दिस, ठीक है। अगर ये रीजन हो x इज इक्वल टू 0 to 2, y इज इक्वल टू 0 to 6, z इज इक्वल टू 0 to 4 to z इज इक्वल टू x स्क्वायर टू 4, ठीक है। अगर ये रीजन बाउंडेड रीजन हो तो इसमें आपने वॉल्यूम इंटेग्रल फाइंड करके देना है। ये सॉल्व कर लेते हैं। वी नो दैट फार्मूला हमने अभी पढ़ा है, आर डी वी इज इक्वल टू जी x इज इक्वल टू
0 to 2, लिख लें x इज इक्वल टू 0 to 2 एंड y इज इक्वल टू 0 to 6 एंड z इज इक्वल टू x स्क्वायर टू 4। और आपके पास यहाँ पर r है, r हम जानते हैं xi प्लस yj एंड zk इंटू dv की जगह पर हम लिख देंगे dz dy एंड dx। जी i के लिए, फिर j के लिए और फिर k के लिए हम लिखेंगे जी i के लिए 0 to 2, 0 to 6 and x square to 4 x d z dy एंड dx बन जाएगा। फिर इसके लिए प्लस j 0 to 2, 0 to 6 एंड x square to 4 y dz dy एंड dx प्लस k 0 to 2, 0 to 6 and x square to 4 z dz dy एंड dx। इंटीग्रेट कर लें 0 to 2, 0 to 6। अब यहाँ पर z नहीं है, मीन्स 1 नहीं है, z की पावर 0 है, तो इंटीग्रेट करेंगे हमारे पास z आ जाएगा और लिमिट पुट कर दें तो हमारे पास ये कितना हो जाएगा। चलें अब ये कर लेते हैं, यहाँ पर आ जाएगा z। लिमिट इसकी है x स्क्वायर टू 4 dy एंड dx आ जाएगा प्लस j 0 to 2 एंड 0 to 6, यहाँ पर भी y इंटू z x स्क्वायर टू 4 dy एंड dx प्लस k 0 to 2, 0 to 6 एंड ये हो जाएगा 1/2 z स्क्वायर हो जाएगा x स्क्वायर टू 4 dy एंड dx। जीरो टू 2 एंड 0 to 6 जी, यहाँ पर लिमिट पुट कर दें, ये हो जाएगा 4x माइनस x की पावर 3 इंटू dy एंड dx प्लस j 0 to 2 एंड 0 to 6। यहाँ पर भी लिमिट पुट कर दें तो ये हो जाएगा 4 माइनस x स्क्वायर इंटू y dy एंड dx प्लस k 0 to 2 एंड 0 to 6। यहाँ पर लिमिट पुट कर दें, ये हमारे पास बन जाएगा 8 माइनस 1/2 x की पावर 4 1/2 इंटू x की पावर 4 और साथ आ जाएगा dy एंड dx। जी अब y के लिहाज से इंटीग्रेट कर लें, तो y के लिहाज से इंटीग्रेट करेंगे, ये सारा x में है कांस्टेंट हो जाएगा और इंटीग्रेशन y आ जाएगी। y में आप लिमिट पुट करेंगे 6 अपर लिमिट माइनस 0 6 माइनस 0 तो 6 को बाहर ले लें तो ये हो जाएगा 6i 0 to 2 और यहाँ पर 4x माइनस x की पावर 3 इंटू dx प्लस j इंटू 0 to 2, यहाँ पर भी अप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा 4 माइनस एक्स स्क्वायर कांस्टेंट रहेगा तो इसकी इंटीग्रेशन जो है वो हो जाएगी 1/2 y स्क्वायर 0 to 6, इसकी लिमिट आ जाएगी इंटू dx, y अप्लाई हो गया प्लस
के 0 to 2 जी। यहाँ पर भी y नहीं है तो ये कांस्टेंट होगा, यहाँ पर भी y मौजूद नहीं है तो यहाँ पर इंटीग्रेशन में y आ जाएगा। लिमिट पुट करेंगे तो 6 आप बाहर ले आएँ जी, और यहाँ पर 8 माइनस 1/2 x की पावर 4 इंटू डी एक्स बच जाएगा जी। 6i वैसे रहेगा, इंटीग्रेट करते हैं तो ये 4 2/2 4 कैंसिल होकर 2 बचेगा, x की पावर 2 माइनस 1/2 x की पावर 2 माइनस 1/4 x की पावर 4 0 to 2 प्लस j जी। इसके इंटीग्रेशन, इसके अंदर लिमिट पुट करें 6 36 कैंसिल करें 18 माइनस 0 हो जाएगा, तो यहाँ पर इसके इंटीग्रेशन को इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास 18 जो आया था वो आ जाएगा बाहर 18j, और इसकी इंटीग्रेशन 4x की 4x और माइनस इसकी 1/3x की पावर 3 पावर 1 बढ़ जाएगी 0 to 2 प्लस 6 के ये हो जाएगा 8x माइनस 1/2 5 5 1/10 x की पावर 5 0 to 2 हमारे पास लिमिट हो जाएगी जी। लिमिट पुट कर दें, यहाँ पर भी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 2 - 0 पुट कर दें तो हमारे पास कुछ यूँ हो जाएगा 6i इंटू 4 प्लस 18j इंटू 16/3 प्लस 6k इंटू 64/5। सिंप्लीफाई कर दें 24i प्लस 96j प्लस 384/5k, ये हमारे पास आ जाएगा इसका वॉल्यूम इंटेग्रल। डायग्राम इसकी कुछ यूँ बनेगी 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर। x, y एंड z एक्सिस जी। x की वेरिएशन 0 to 2 है, ओरिजिन से लेट 0 to 2, y की 0 to 6 लेट ये 6, और z की z हो जाएगा 0 to x स्क्वायर टू मैक्सिमम जो है वो कितनी है 4, लेट ये आपके पास है 4, ये ओरिजिन जी। इनको मिला दें, ये पॉइंट बन जाएगा यहाँ z इज इक्वल टू 4 और इस पोजीशन पर x इज इक्वल टू 0 है। जी, यहाँ पर हमारे पास y इज इक्वल टू 0 और यहाँ पर y इज इक्वल टू 6 और इधर z इज इक्वल टू x स्क्वायर। ये हमारे पास डायग्राम बन जाएगी। x की वेरिएशन 0 to 2, y की 0 to 6 और z की x स्क्वायर टू 4।
जी, ये थी वॉल्यूम इंटीग्रल की एग्जांपल के वॉल्यूम इंटीग्रल हम दिए हुए वेक्टर का किसी भी रीजन में, जो रीजन हमें डिफाइन हो, उसमें कैसे फाइंड करते हैं। सिंपली फार्मूला हमने प्रूफ किया, फार्मूला प्रूफ के अंदर हम के बाद हमने एक एग्जांपल देखी जो कि बिल्कुल सिंपली। जी, 2 क्वेश्चन हैं इसके, बिल्कुल इसी तरह इजी हैं। आपने ये 2 क्वेश्चन करने हैं, आपके कोर्स में शामिल होंगे। मैं राइट कर देता हूँ, आपने नोट कर लेने हैं। Evaluate volume integral in some region R phi dv। phi स्केलर पॉइंट फंक्शन है और ये डिफाइन है यहाँ पर। phi इज इक्वल टू 45 x स्क्वायर y एंड R is the region enclosed by the plane by the plane 4x plus 2y plus z is equal to 8 and x is equal to 0, y is equal to 0 and z is equal to 0। सेकंड ये है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द रीजन find the volume of the region common to the intersecting cylinders x square plus y square is equal to a square and x square plus z square is equal to a square। ये 2 क्वेश्चन हैं वॉल्यूम इंटीग्रल के जो आपने करने हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।